हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मयंक वर्मा। मेरा नाम मयंक वर्मा है और मैं बहुत सारी कविता कहानियाँ गाने लिखता रहता हूँ। लेकिन आज एक बहुत बड़ा टॉपिक लाया हूँ। यह है गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी जो कहाँ से जन्म लेती है। आजकल मैंने कई लोगों से सुना है गौमुख से जन्म लेती है। क्या असलियत में गौमुख से जन्म लेती है? कई लोगों को तो पता ही नहीं है गंगा नदी की विशालता के बारे में। वो कहाँ से जन्म लेती है, वो क्या करती है, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। गंगा नदी जो है वो उत्तरी मैदान में एक कृषि उपजाऊ भूमि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये बद्रीनाथ नाम की एक जगह है, बद्रीनाथ। वहाँ संतोपत नाम का एक ग्लेशियर है, वहाँ से वो जन्म लेती है। ये बर्फ़ का ग्लेशियर है, इसे हिमानी कहते हैं, हिमानी। और यहाँ से एक नदी निकलती है, विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। और यहाँ से एक आती है धौली गंगा। दोनों मिल जाती है, दोनों मिल के अलकनंदा नदी का निर्माण करते हैं। और ये मिलती कहाँ पर है? विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। अब अलकनंदा अपना विशाल रूप लिए आगे बढ़ती है और यहाँ से एक नंदाकिनी नाम की नदी है, वो भी इसमें मिल जाती है। अब जब मैं आपको बताना चाहूँगा, जब छोटी नदी और बड़ी नदी मिलती है तो बड़ी नदी का हमेशा नाम दिया जाता है, छोटी नदी का नाम कभी भी नहीं दिया जाता। तो अलकनंदा अब अपने विशाल रूप को लेकर, नंदाकिनी नदी मिल चुकी है, अब आगे बढ़ती है। फिर यहाँ से एक और नदी मिलती है, पिंडार नाम की एक नदी। अब पिंडार और अलकनंदा मिलने पर अलकनंदा नदी जो है वो और आगे बढ़ रही है और एक और नदी आगे बढ़ के मिलेगी मंदाकिनी नाम की। अब मंदाकिनी भी मिल चुकी है और अलकनंदा का रूप विशाल हो चुका है। अब अलकनंदा और भागीरथी भी एक बहुत बड़ी नदी कहलाती है। और भागीरथी और अलकनंदा, अब जब दोनों बड़ी बड़ी नदियाँ टकराती हैं तो एक नई नदी का निर्माण होता है जो है गंगा। और यहाँ पर आप देखोगे बिंदु लगा रखे हैं मैंने, 1 2 3 4 5, ये 5 बिंदु है, मतलब पंच प्रयाग। यहाँ इस जगह को बोलते हैं पंच प्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं, जो हमारे भारत का एक शान है और पवित्र नदी मानी जाती है, गंगा। तो आप सब इस टॉपिक को समझे होंगे और मैं जो कविता कहानियाँ लिखता